भगवान कितने हैं बेटा? एक। देवता बहुत सारे हैं। हमारे यहां देवता कितने हैं? जैसे इंद्र कौन है? देवताओं के राजा, देवराज इंद्र, इंद्र देवता है। अग्नि कौन है? देवता है। सूर्य कौन है? देवता है। वरुण कौन है? देवता है। चंद्रमा कौन है? ये सारे देवता की श्रेणी में आते हैं। तो देवता बहुत हैं। हमारे यहां समुद्र को भी देवता कहा जाता है, पीपल को भी देवता कहा जाता है, सांप को भी देवता कहा जाता है, नागराज। बोलो हाँ। हमारे यहां देवता सबको कहा जाता है। मातृदेवो भव, मां को देवता कहा जाता, पितृदेवो भव, पिता को देवता कहा जाता है। अतिथि देवो भव, बोलो अतिथि देवता है। हमारे यहां अतिथि कौन है? बोलो जोर से, मेरी मां, मैया। अतिथि कौन? देवता। समुद्र कौन? देवता बहुत होते हैं, 33 करोड़ ये व्यवस्थापक हैं। लेकिन भगवान कितने हैं? एक। क्या दो हो सकते हैं? अब हमारे सनातन धर्म में नुकसान ये हो गया कि जो आया, ज्यादा पद प्रतिष्ठा हो गई, वो अपने आप को ही भगवान कहने लग जाता है, अपनिच भगवान है, खुद भगवान बन जाता है। आप लोगों ने व्याख्याएं गलत कर ली कुछ चीजों की। भगवान सब नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो मैया ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं, आप लोग बताओ। बोलो ए मैया, पीली साड़ी वाली मैया, बताओ। साईं बाबा एक संत हैं, एक भक्त हो सकते हैं। कबीर दास जी को कबीर पंथियों ने भगवान बना दिया। कबीर दास जी भगवान राम के भक्त हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद कहते हैं कि जो राम नाम का पुजारी है, जिसके पास राम नाम का धन है, वही अमीर है। ये कबीर जी कह रहे हैं। कबीर जी खुद कह रहे हैं कि राम नाम की पूजा करो, राम की शरण में जाओ। और कबीर पंथी लोग कबीर को ही भगवान बनाए बैठाए। बोलो हाँ। मतलब हमारे हिंदू धर्म में ना ये बड़ा ह्रास हो गया। कबीर पंथी ने कबीर को भगवान बना लिया, साईं बाबा के लोगों ने साईं बाबा को भगवान बना दिया, रामपाल के चेलों ने रामपाल को भगवान बना दिया। जो आया सबको भगवान बना दिया, जो मिला सबको भगवान बना दिया। अरे भाई, भगवान सब नहीं हो सकते। जैसे पति सब नहीं हो सकते, पति एक है, ऐसे भगवान एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अब बताओ कि एक जो भगवान है वो कौन है? आप लोग बताओ जोर से, कौन है? कौन है? जो एक भगवान है उन्हीं भगवान का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, जो क्षीर सागर पर लेटे हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। उनकी आराधना करो। वही नारायण त्रेता में राम बन जाते हैं, तो राम और नारायण एक हैं, आप राम की आराधना करो। वही नारायण द्वापर में श्री कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण की आराधना करो। हाँ या ना? अब आप लोग क्या हुआ, राम कृष्ण और नारायण से तो भटक गए, आपने व्यक्ति को भगवान मान लिया। और सुनो, व्यक्ति को भगवान मान लेने से क्या होगा? तुम पीतल को सोना मान लो, तो क्या तुम्हारे मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे पता बहुत लोगों के बारे में है। लोग ऐसे ऐसे गुरु घंटाल आजकल हो गए हैं कि खुद को ही भगवान बना लेते हैं। अब हमारे देश में जितने साधु संत हैं, वो संत देखिए कुंभ क्षेत्र में आए, आप सब लोग संत लोग यहाँ आए और यहाँ संतों ने अपने अपने कैंप लगाए, अपना अपना सत्संग और कीर्तन में मन लगवाया। आप पूरे दुनिया वालों को कहाँ बुलाया? संगम में। वो संगम जहाँ गंगा है, गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है। यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। वो साधु अच्छे हैं
जो आपको भगवान के चरणों की गंगा से जोड़े, भगवान से जोड़े। वो गलत हैं जो स्वयं को भगवान मानने लग जाएं। वो संत अच्छे हैं जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। वो लोग गलत हैं जो स्वयं भगवान बन जाते हैं। जी, कुछ लोग कहते हैं तुम भगवान की मूर्ति फेंक दो। कितने बाबा, कितने घंटाल ऐसे आपने बाजार में देखे कि भगवान की मूर्तियां फिकवा दी भाई। भगवान के मंदिर में मूर्तियां, उनके घर के मंदिर की मूर्तियां फिकवा दी और अपनी फोटो पुजवा रहे हैं। कई लोग चेला ऐसे हैं, गुरु जी की फोटो रखे हैं पर भगवान गोपाल जी को घर से बाहर कर देते हैं, शालिग्राम जी को घर से बाहर कर देते हैं और गुरु जी की फोटो की पूजा करते हैं। अब बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा? स्वयं को भगवान तो रावण कहता था, स्वयं को भगवान तो शिशुपाल कहता था, स्वयं को भगवान तो पौंड्रक कहता था, स्वयं को भगवान तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु कहता था। जो राक्षस लोग थे वो स्वयं को भगवान कहते थे। और आजकल वही राक्षस आप लोगों को भगवान बने बैठ जाते हैं और आप लोगों को लगता है ये गुरु ही भगवान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। आपकी श्रद्धा है तो गुरु को मानिए, पूरी श्रद्धा से गुरु को मानना चाहिए। पर गुरु क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम जपो। अच्छा बताओ, हमारे देश के सबसे बड़े संतों में एक नाम है, संतों में देवरहा बाबा का। सुना है आप लोगों ने नाम? किस किस ने सुना है पूज्य देवरहा बाबा का नाम? सुना है? वो इतने बड़े संत थे, इतने बड़े साधक थे पूज्य देवरहा बाबा। उनके पास तमाम शक्तियां थीं। देश के उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के राष्ट्रपति जाकर चरणों में गिरते थे देवरहा बाबा के। लेकिन वो देवरहा बाबा सदा मचान में रहा करते थे, घास की झोपड़ी में रहा करते थे। और क्या जपते थे? जो जाए सबसे कहें बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। वो देवरहा बाबा जो इतने बड़े साधक थे, इतने बड़े संत थे, उनकी कितनी शक्तियां थी, उनके कितने चमत्कार समाज ने देखे हैं। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, कुछ वर्ष पुरानी बात है देवरहा बाबा की। इतने बड़े संत, इतनी सिद्धियां, लेकिन उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। यदि वो अपने को भगवान कह देते तो आज उन्हें भी भगवान मान लिया जाता। और भगवान मान लेने में कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्तियां थी। लेकिन उतने बड़े संत ने भी अपने को नहीं पुजवाया। उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम सबका भला, जो मैं संत जो मार्ग बता रहे हैं वो मार्ग राम तक पहुंचने का है, कृष्ण तक पहुंचने का है। चलो बताओ, हे मैया तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक वीडियो कॉल? सुनाई पड़ता है कि बहरी हो? हैं? अच्छा अच्छा, सुनो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी कौन है? बताओ हनुमान जी कौन है? बोलो बोलो। राम जी के हनुमान जी कौन है? राम जी के भक्त। हम लोग हनुमान जी को क्या कहते हैं? ये राम जी के। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। हनुमान जी राम के कौन है? बोलो। हनुमान जी तो पहाड़ उठा लेते हैं, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते हैं। हनुमान जी के पास किसी चमत्कार, किसी शक्ति की कमी है? उत्तर दो। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के परम ज्ञानी सूर्य भगवान से पढ़े हैं हनुमान जी। इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी, इतने बड़े पराक्रमी, राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाते हैं हनुमान जी। वो हनुमान जी जो समुद्र को एक छलांग में पार कर गए, लंका जला दी, सीता मां का पता लगाया। हम लोग हनुमान जी को भी क्या कहते हैं? ये राम के। बोलो। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। सोचिए, हमारे यहां भगवान सबको नहीं कहा जाता, समझो भाई। भगवान शब्द जो है वो सबके लिए नहीं है। बोलो मेरी मां। पति सबके लिए नहीं हो सकता ना प्रयोग, ये भी मेरा पति, ये भी मेरा पति, ये भी नहीं।
ये कुलटा स्त्री हो जाएगी जो कह देगी ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये तो फिर वैश्यालय हो गया। क्यों मेरी मां? सबको तो पति नहीं कहा जा सकता। ऐसे भगवान शब्द सब जगह प्रयोग नहीं होता, होता है। हां, हमारे यहां भगवान केवल नारायण को, वही नारायण 24 अवतारों में प्रकट भय, वही है विष्णु, वही है राम, वही है कृष्ण, वही है राम लला, वही है वृंदावन में बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, वही है जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठल नाथ जी, गोपीनाथ जी, वही है। हमारे यहां राम को भगवान कहा है, कृष्ण को भगवान कहा है, नारायण विष्णु को भगवान कहा है, वामन भगवान को वामन भगवान कहा है, कच्छप भगवान, मत्स्य भगवान, धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, ये नारायण के 24 अवतार हैं। हमारे भगवान के कितने अवतार हुए? जोर से, जोर से 24। ये भगवान ये है, राम कृष्ण नारायण ये भगवान है। कोई और भगवान, इंद्र हमारे यहां भगवान नहीं है। इंद्र को भगवान थोड़ी बोला जाता है। इंद्र तो देवताओं के, हमारे यहां इंद्र को भगवान नहीं बोला जाता। इंद्र भगवान थोड़ी है, देवता। बोलो हां। फिर जब इंद्र को भगवान नहीं बोला जाता, हनुमान जी को भगवान नहीं, भगवान का भक्त बोला जाता है, तो कोई बाबा भगवान कैसे हो सकता है? सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के। इसलिए सबको भक्तों के रूप में देखो। और आपने यदि किसी को भगवान कह दिया तो वो अपराध है। भगवान के तुल्य किसी को रखना ये भी अपराध है। तुलसीदास जी कह, फिर आप हमसे एक सवाल करिए कि महाराज जी ये बताओ, फिर तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि सी राम मैं सब जग जानी? सब में ईश्वर को देखो, निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन करहीं विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? तो सुनो, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? सुनो, सी राम मैं सब जग जानी क्यों लिखा है? सुनो, इसका तात्पर्य यह है कि आपकी भावनाएं ऐसी हो कि आप जिसे देखो, कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, गधा देखो, मनुष्य देखो, स्त्री देखो, पुरुष देखो, हर जगह तुम्हें अपने आराध्य भगवान का दर्शन होना चाहिए। सब में भगवान को देखो। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। नामदेव जी ने किस में भगवान को देखा? एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा। संत एकनाथ जी ने, एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भर के कावड़ यात्रा कंधे पर लेकर चले, तो वो रामेश्वरम जा रहे थे। तो रामेश्वरम में पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो संत एकनाथ जी ने गधे को पानी पिलाया, वो कावड़ का जल पिलाया। लोगों ने कहा कि शंकर जी को चढ़ाओ जल, पुण्य मिलेगा। आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, कई वर्ष लगे हैं, पर आपने गधे को पानी पिला दिया। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें मंदिर के भीतर शिव जी का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में हमारे शिव जी का दर्शन हो रहा। और जब पानी पिलाए, गधे की प्यास मिटी, तो गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे एकनाथ, तुमने हमें पहचान लिया, तुमने हमें पहचान लिया। हाँ मेरी मां, बात समझ में आई? तो सी राम मैं सब जग जानी, ये तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आपकी अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा हो जैसे मैं नारायण का उपासक हूं, जैसे ये दास अनिरुद्ध नारायण का उपासक है, तो मैं अपने नारायण से इतना प्रेम करूं, अपने भगवान श्रीमन नारायण से इतना प्रेम करूं कि मैं जिसे देखूं उसके भीतर भी मुझे नारायण का दर्शन हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसे आज की तरह समझाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, आजकल ना बाजार में एक लेजर लाइटिंग का कल्चर है, जानते हो? जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं ना, उसमें लेजर लाइट से ना बहुत कुछ दिखाया जाता है, पिक्चरें दिखा दी जाती हैं, चित्र दिखा दिए जाते हैं, बड़ी किसी भी बिल्डिंग में। यहां तक कि आपके शरीर में वो लाइट मारी जाए तो आपके शरीर में पिक्चर दिखने लग जाएगी। हाँ या ना?
बोलो हाँ या ना। सुना है, देखा है कि नहीं? ये सब नहीं देखा? अरे मैया, ऐसी लाइटें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में वो लाइट मार दी जाए ना, यहां मार दी जाए तो यहां सब दिखने लग जाए आपको। जैसे टॉकीज में देखने जाते हो, वहां एक पर्दा ही तो होता है भाई। टॉकीज में क्या होता है? एक पर्दा होता है, पर्दे में पीछे से लाइट आती है और लाइट से उसमें चित्र बनते हैं और सब दिखता है। वो लाइट यदि दीवार में मार दी जाए तो दीवार में पिक्चर देखने लग जाएगी।